इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को IRCTC रेल कनेक्ट ये वाला ऐप जो है आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक पॉपअप मिलेगा जिसमें नोटिफिकेशन आपको अलाउ करना है, तो यहाँ पे अलाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप लोगों को टॉप राइट कॉर्नर में एक लॉगिन का बटन दिखाई पड़ रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है लॉगिन के बटन पे। इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश कैप्चा प्लीज वेट, थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपना यूजर नेम यहाँ पे इंटर कर देना है। हमारे केस में यहाँ पे हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन इन करने के लिए मैंने अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दिया है। आप लोग भी अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लेना। अगर आपने जो है अपना यूजर नेम और पासवर्ड अभी तक नहीं बनाया है, IRCTC का अकाउंट अगर आपने नहीं क्रिएट कर रखा है, तो ये वाला वीडियो आप लोग देखकर अभी अपना जो है सबसे पहले IRCTC का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन करना होगा अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड डाल के। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये कैप्चा डाल के आप लोगों को लॉगिन करना होगा। इसके बाद ही आप लोग जो है ऑनलाइन रिजर्वेशन या कहें सीट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है, रेलवे में यात्रा करने के लिए। सो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे नीचे आप लोगों को कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, इस कैप्चा को आप लोगों को यहाँ पे इंटर कर देना है। तो सिंपली हम यहाँ पे अपना कैप्चा डाल देंगे, जो भी यहाँ पे कैप्चा जिस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन का जो ऑप्शन है यहाँ पे हट चुका है। आप सक्सेसफुली इस ऐप में लॉगिन हो चुके हो। अब आप लोगों को यहाँ पे ट्रेन का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा बुक टिकट का, इस पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन है आप लोगों को मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को उस स्टेशन का नाम डालना है जहां से आप जो है ट्रेन चढ़ने वाले हो, ट्रेन पकड़ने वाले हो। लाइक दोस्तों जैसे कि मैं अपना जो पास का स्टेशन है, जैसे कि मेरा पास का जो स्टेशन का नेम है वो है मान लीजिए बिजुरी, ठीक है, तो यहाँ पे बिजुरी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे ही बिजुरी लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा उस स्टेशन का नेम, ठीक है। तो इस पर आप लोगों को सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को उस स्टेशन का नाम देना है जिस स्टेशन से आप जो है ट्रेन चढ़ने वाले हो, ठीक है। और जिस स्टेशन तक आप लोग को जाना है या फिर जहां तक भी आप लोगों को जाना है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को जो है रायपुर तक जाना है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को रायपुर तक जाना है, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरा स्टेशन नाम डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं रायपुर तक जाने वाला हूं, ठीक है, तो यहाँ पे हम रायपुर यहाँ पे सिंपली टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे रायपुर जंक्शन के नाम से एक यहाँ पे स्टेशन दिखाई पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रायपुर जंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे रायपुर सिटी है, ठीक है, दो हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें जंक्शन में जाना है, तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा दोस्तों कि आप लोगों ने यहाँ पे दो स्टेशन डाला है, यहाँ पे जहां से आप लोग जो है अपना ट्रेन चढ़ने वाले हो, जो कि हमारे केस में है बिजुरी, और जहां तक आप लोग जाने वाले हो उस स्टेशन का नाम आप लोगों को यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे केस में हमने रायपुर डाल रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे केस में हमने यहाँ पे बिजुरी डाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ पाए होंगे कि कौन कौन से स्टेशन आप लोगों को कहाँ पे डालना है। जहां से आप चढ़ने वाले हो, जो आपका पास का स्टेशन है, उसका नेम आप लोगों को यहाँ पे डालना है, और जहां तक आप जाने वाले हो उस स्टेशन का नाम आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। अब जस्ट नीचे ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ता है यहाँ पे क्लास और यहाँ पे कोटा। आप लोगों को इनमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, आप लोगों को इसे कुछ चेंज वगैरह नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जस्ट नीचे ही आप लोग आ जाएंगे तो डिपार्चर डेट आप लोगों को डालना होगा, मतलब जिस डेट को आप लोग जो है यात्रा करने जा रहे हो और जिस डेट के लिए आप लोग जो है अपना रिजर्वेशन कर रहे हो, क्या सीट बुकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को इसी को ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये वाला कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, वो डेट सिलेक्ट करना है जिस डेट को आप लोग जो है यात्रा करने वाले हो। तो हम यहाँ पे मार्च में यात्रा करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम एक मंथ आगे जाएंगे क्योंकि ये फरवरी का है। तो यहाँ पे हम सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ये मार्च में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मार्च का है, और मार्च में जिस डेट को आप लोग जो यात्रा करने वाले हो उस डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम सिंपली 12 तारीख को यहाँ पे अपना यात्रा करने वाले हैं, 12 तारीख को हम अपना रिजर्वेशन करना चाहते हैं, तो 12 के ऑप्शन पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा कि वेडनेसडे है, उस दिन 12 मार्च है 2025, ठीक है। इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा ओके का एक बटन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे डेट आप लोगों को शो हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिपार्चर डेट वेडनेसडे 12 मार्च, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, नीचे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आप लोग देख पा रहोगे फ्लेक्सिबल विद डेट, ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ, ये सब चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल भी क्लिक ही नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, नहीं करना है क्लिक इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। अब नीचे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा सर्च ट्रेंड्स का एक ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, हमारे केस में केवल एक ही ट्रेन शो हो रहा है जो कि अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्रेन नंबर दिया गया है और यहाँ पे केवल एक ही ट्रेन है जो कि रात के 1 बजे आती है। हमारा जो स्टेशन है जहाँ से हम ट्रेन चढ़ेंगे और हमें ये जो है रायपुर स्टेशन पे पहुंचा देगा 8:35 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टोटल डेस्टिनेशन है, टोटल जो टाइम इसमें लगने वाला है ये अप्रॉक्स आप लोगों का 7 घंटा 25 मिनट इसमें लगने वाला है इस यात्रा में। तो यहाँ पे टाइमिंग आप लोगों को दिखा देता है कितने घंटे का यात्रा है, कितने टाइम आप लोगों की ट्रेन आएगी यहाँ पे आप लोगों को शो होता है और कितने टाइम तक आप लोगों को पहुंचा देगी यहाँ पे आप लोगों को शो होता है, ठीक है। और आप लोगों को जस्ट नीचे ही यहाँ पे आप लोग जो भी स्टेशन का नेम डालो यहाँ पे शो हो जाता है और जहाँ तक आप जाने वाले हो उसका भी यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डेट भी दिखाई पड़ जाते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अच्छे से एक बार डबल चेक आप लोग कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है दोस्तों स्लीपर, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी। हमें यहाँ पे स्लीपर में अपना सीट बुकिंग करना है तो हम सिंपली स्लीपर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो वेडनेसडे 12 मार्च को अवेलेबल है 232 सीट, यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कि अवेलेबल है, हम इस दिन कर सकते हैं, ठीक है। AVL अगर लिखा है तो मान लीजिए वो अवेलेबल है, अगर रेड कलर से यहाँ पे लिखा होता तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट लिखा होता तो मान लीजिए वेटिंग लिस्ट है, WL लिखा होता, ठीक है, उस केस में वेटिंग लिस्ट होता, लेकिन यहाँ पे AVL इसका मतलब होता है अवेलेबल। और इसके अलावा यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है 232 मतलब कि 232, यहाँ पे ये सीट जो है अवेलेबल है अभी की डेट पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया दोस्तों कि यहाँ पे 12 मार्च को कितने सीट्स अवेलेबल है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया 232 सीट अवेलेबल है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है। इसके जस्ट नीचे ही आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि कितना आप लोगों को यहाँ पे इसके लिए फेयर देना है, फेयर मतलब कि किराया इसके लिए कितना लगेगा, तो 210 रुपए लगेगा। आप लोग ब्रेकअप भी देख सकते हो इस पे क्लिक करके, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि 190 रुपए आप लोगों का बेस फेयर है, मतलब कि 190 रुपए रेलवे ले रही है इसके लिए। रिजर्वेशन चार्जेस आप लोगों को 20 रुपीज लग रहा है, ऐसे करके आप लोगों का जो टोटल अमाउंट है 210 रुपए लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे ही एक ऑप्शन मिलेगा पैसेंजर डिटेल का, इस पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है सीनियर सिटीजन कंसेशन नॉट अलाउड फॉर दिस ट्रेन, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को सिंपली ओके कर देना है, इस ओके के बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल भरना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ, फिर से यहाँ पे डिटेल्स दी गई है ट्रेन की, ठीक है। यहाँ पे आप जो बुक कर रहे हो स्लीपर में कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा और यहाँ पे जो ट्रेन का नेम है आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप लोग बार बार यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना एक बार से कि आप गलत तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट पैसेंजर का एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को जस्ट नीचे ही उसके ऐड न्यू का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे ऐड पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उस पैसेंजर का नेम आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद उसका यहाँ पे एज इंटर कर देना है। इसके बाद उसका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनैलिटी, उसके बाद बर्थ प्रेफरेंस आप लोगों को भरना है। चलिए आप लोगों को मैं भर के बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम नेम भर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे भर देता हूँ, ठीक है। बाद यहाँ पे एज आप लोगों को भरना है, तो एज हम यहाँ पे भर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, तो हम जेंडर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेशनैलिटी आप लोगों को इंडियन ही रहने देना है। इसके जस्ट नीचे ही आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा बर्थ प्रेफरेंस, इस पे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस का एक पॉपअप देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को जो भी यहाँ पे जो भी सीट लेना है, जैसे कि लोअर लेना है, मिडिल लेना है, अपर लेना है, या फिर साइड लोअर या साइड अपर लेना है, जो भी आप लोग जिसमें भी सो कर जाना चाहते हो, ठीक है, जिस वाले सीट में भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइड लोअर लेंगे, तो यहाँ पे हमने साइड लोअर सिलेक्ट कर लिया है। आप लोग को मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने नेम लिया है, फिर यहाँ पे हमने एज लिया है, इसके बाद हमने जेंडर, नेशनैलिटी इंडियन रहने देंगे, और यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस में हमने साइड लोअर लिया है। इसके बाद सिंपली आप लोगों को नीचे ही दिखाई पड़ रहा होगा ऐड पैसेंजर का एक बटन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप लोग ऐड पैसेंजर के बटन पे क्लिक करोगे
करोगे तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, उसका एज और यहाँ पे स्लीपर क्लास में वो ट्रैवल करने वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए इस पैसेंजर के साथ में कोई और बंदा भी ट्रैवल कर रहा है तो उसको भी ऐड करना है आप लोगों को, क्योंकि साथ में ही ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे ऐड न्यू का एक बटन मिलेगा, इस पे आप लोगों को दोबारा से क्लिक करना है। जो बंदा ट्रैवल कर रहा है उसका नाम यहाँ पे मान लीजिए प्रदीप है, ठीक है, तो हम प्रदीप लिख देंगे। उसका एज यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे, यहाँ पे हम उसका जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, बर्थ प्रेफरेंस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हम ऐड पैसेंजर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे जो है दोनों पैसेंजर का नेम आ गया, पहला पैसेंजर इसके बाद दूसरा पैसेंजर। इसके अलावा यहाँ पे कोई तीसरा पैसेंजर भी अगर ट्रैवल कर रहा है उसके साथ में तो यहाँ पे आप लोगों को उसको भी यहाँ पे उसके नाम पे भी टिकट बुक करना है। तो आप लोगों को अगेन यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करोगे उसका नेम, एज, जेंडर और यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे डाल देते हैं, इसके बाद यहाँ पे उसका एज डाल देंगे, तो उसका जेंडर सिलेक्ट करेंगे, बर्थ प्रेफरेंस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम सिंपली ऐड पैसेंजर के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे तीनों पैसेंजर का जो नेम है यहाँ पे आ चुका है। और इसके अलावा अगर आप लोगों के साथ कोई चौथा बंदा भी ट्रैवल कर रहा है तो उसको भी अगर ऐड करना है तो ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करके आप उसका भी यहाँ पे डिटेल फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए हमारे केस में एक ही बंदा ट्रैवल कर रहा है तो हम इसे जो है डिलीट कर देंगे बाकियों को, ठीक है। एक ही बंदा ट्रैवल कर रहा है तो हम यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली डिलीट कर देंगे, तो हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे एक ही ट्रैवल कर रहा है तो हम यहाँ पे एक ही पैसेंजर को रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाना है आप लोगों को। इसके बाद जो भी पैसेंजर अभी ट्रैवल कर रहा है उसका मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर रहेगा, अगर आप जो है अपने IRCTC अकाउंट के थ्रू किसी और का सीट बुकिंग कर रहे हो तो इस केस में आपका मोबाइल नंबर रहेगा, तो उसे एडिट करके आप लोगों को जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है उसका मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। अब इसके जस्ट नीचे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे अदर प्रेफरेंस का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे 2 टिक करने का ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का है, तो अपग्रेडेशन का है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, टिक नहीं करना है, छोड़ देना है इसे। दूसरा टिक यहाँ पे करने का ऑप्शन है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड। कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप इन्हें जो है बता सकते हो कि आप तभी बुक करना है इस टिकट को जब यहाँ पे जो बर्थ है वो कंफर्म होता है, हमारे नाम पर एलोकेट किया जाता है, तभी यहाँ पे ये टिकट जो है बुक आप करेंगे, आप करना चाहते हो, ऐसा इन्हें आप जो है बता सकते हो यहाँ पे टिक लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों में टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो यहाँ पे सीट हमने देख रखा है कि अवेलेबल है हमारे केस में, तो हम यहाँ पे दोनों में से किसी को भी टिक नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से किसी को भी टिक नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इंटर प्रेफर्ड कोच नंबर, तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे भी हम नहीं कुछ भी नहीं डालेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट मोड यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना होगा जो भी आप लोगों का यहाँ पे फेयर लग रहा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था 210 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलता है, एक तो पे थ्रू भीम UPI, मतलब UPI के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हो, दूसरा वाला ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट का यहाँ पे ऑप्शन है, जो कि पहला वाला ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहते हो ना, उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टिक कर देना है। यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर भीम UPI से करेंगे तो हम सिंपली इस पे टिक कर देंगे, अगर हम जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हम सिंपली ऊपर वाले पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप जो है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करते हो या नेट बैंकिंग से करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे GST या कहें कन्वीनियंस फी जो है ना, आप लोगों को 15 रुपये देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और अगर आप जो है यहाँ पे भीम UPI से करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे 10 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों कि अगर आप भीम UPI यूज़ करते हो, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे से अगर पेमेंट करते हो तो कई बार ये अटक जाता है और ये जो है कंफर्म नहीं हो पाता है आपका पेमेंट। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल आप लोग कर लेना, जिससे आपका जो पेमेंट है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे अटकने या फिर फंसने का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट रखेंगे। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये जो नीचे वाला ऑप्शन है नो आई डू नॉट वांट ट्रैवल इंश्योरेंस, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। इसमें आप लोगों को पर पर्सन 0.45 पर पर्सन आप लोगों को यहाँ पे लगता है, ठीक है। इसके लिए अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप अलग से चार्ज नहीं देना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को जस्ट नीचे ही आप लोगों को रिव्यू जर्नी डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ पे रिव्यू करना होगा, आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से देखना होगा कि आप लोग जो है यहाँ पे जो भी डिटेल फिलअप करे हो आप लोगों का सही है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो है ट्रेन का नेम सही है, हमारा जो टाइमिंग है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टाइमिंग भी सही है। यहाँ पे डेट आप देख सकते हो, जिस भी डेट को आप ट्रैवल कर रहे हो तो 12 मार्च हमारा ठीक है और ये सेम डे हमें पहुँचा देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जिस भी स्टेशन से आप निकल रहे हो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो और जिस भी स्टेशन में आप लोगों को जाना है या फिर जिस सिटी में आपको जाना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अवेलेबल कितने हैं सीट, यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं अगेन, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को डिटेल दिखाई पड़ेगा, अडल्ट एक ही है, स्लीपर में ट्रैवल कर रहा है, जनरल है, बिजली से ये रायपुर के लिए है 12 मार्च को, यहाँ पे आप लोगों को डिटेल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नेम दिखाई पड़ेगा पैसेंजर का, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हम यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, तो इसमें कन्वीनियंस चार्ज हमारा यहाँ पे 15 रुपये लगने वाला है, ठीक है, अलग से। अब यहाँ पे हमने जो है अपना पूरा डिटेल यहाँ पे चेक कर लिया है, सारे डिटेल हमारे सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ये वाला जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है इसे आप लोगों को यहाँ पे इंटर कर देना है। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे जो कैप्चा है अपना इंटर कर दिया है, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा और यहाँ पे आप लोगों को आप पेमेंट करना है। इसके लिए आप लोगों को 227 रुपये पेमेंट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पेमेंट करने के लिए आप लोगों को प्रोसीड टू पे का बटन यहाँ पे मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे एक अलर्ट का ऑप्शन आएगा, इसमें आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो एस का बटन है यहाँ पे इस पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पे के बटन पे आप जैसे क्लिक करते हो दोस्तों तो ये पेमेंट गेटवे या पेमेंट मेथड वाले पेज में आप लोगों को रिडायरेक्ट कर देता है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे ऑटो पे, वैलेट, ईएमआई ऑन कार्ड, पे लेटर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, इसके लिए हम सिंपली डेबिट कार्ड का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा पे यूजिंग डेबिट कार्ड, ठीक है, मतलब डेबिट कार्ड से हम पेमेंट करने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोगों को और भी ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आप फोन पे से पेमेंट करना चाहते हो तो फोन पे से डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे आगे, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा प्रोसीड टू पे, यहाँ पे हम किसी पर भी क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है, नीचे जो भी ऑप्शंस है क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक है, आप लोग देख सकते हो IRCTC आई पे में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाला जो ऑप्शन है इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल देना है अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग किसी से भी कर सकते हो पेमेंट। यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो इस पर आप टिक कर लेना, अगर आप UPI के थ्रू करना चाहते हो तो आप लोग इस पर टिक कर लेना। लेकिन दोस्तों UPI से मत करना, पेमेंट अटक जाता है कई बार, ठीक है। अगर आप लोग के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है आप लोग कर लेना, डेबिट मतलब कि ATM कार्ड। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए दोस्तों आगे आप लोगों को क्या करना है, डेबिट कार्ड का डिटेल आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर देना है। हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे, डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे मंथ और एक्सपायरी डालेंगे, CVV नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, हमारे कार्ड में जो भी नेम है हम यहाँ पे इंटर करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल अच्छे से फिलअप कर लिया है। अब सिंपली हम इस पे के बटन पे क्लिक कर देंगे, पे 232 रुपीज़ हमें यहाँ पे पेमेंट करना होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो भी बैंक के साथ रजिस्टर है उस पर एक OTP आएगा, उसे आप लोगों को यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे इंटर करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। मेरे केस में यहाँ पे जो है OTP आ चुका है, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे OTP को और सिंपली हम यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पे जैसे ही कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यू आर बीइंग डायरेक्टेड, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग जो है OTP डाल के कंफर्म के बटन पे क्लिक करोगे तो पेमेंट हो जाता है। अमाउंट जैसे ही डिडक्ट होता है आपके बैंक अकाउंट से ये वैसे ही आपको रिडायरेक्ट कर देता है। बुकिंग डिटेल आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ता है, जिसमें आप लोगों का जो बुकिंग है या कहें रिजर्वेशन है वो हो जाता है कंफर्म, जिसमें आप लोगों को ट्रांजैक्शन ID यहाँ पे मिल जाएगा। आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल दिया है उस पर आपका जो टिकट है वो आप लोगों को यहाँ पे भेज दिया जाएगा PDF फॉर्म में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ट्रेन नंबर आपका दिखाई पड़ेगा, PNR नंबर आप लोगों को यहाँ पे जनरेट हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, सारे डिटेल आप लोगों ने देख रखा है। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों का पैसेंजर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पैसेंजर नेम रहेगा। स्टेटस में आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि S2 बोगी में 7 नंबर का जो सीट है स्लीपर में, यहाँ पे आप लोगों को वो यहाँ पे बुक हो चुका है। आप लोगों को यहाँ पे करंट स्टेटस में भी देख सकते हो, यहाँ पे ये जो सीट है ये बुक हो चुका है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। CNF S2 बोगी में 7 नंबर का जो सीट है स्लीपर में, यहाँ पे ये बुक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को मैनुअली अपना जो टिकट है वो डाउनलोड करना है तो आप लोगों
को यहाँ पे PDF का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप जो है यहाँ पे अपना जो ई टिकट है PDF फॉर्म वाला वो डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे प्लीज वेट कहा जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है इन्फॉर्मेशन टिकट हैज बीन सेव्ड इन स्टोरेज पे, मतलब PDF फॉर्म में ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है एड्रेस, ठीक है, कहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। ओके के बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अगर आप इसे शेयर करना चाहते हो इस टिकट को किसी को, जैसे आपने दूसरे का टिकट बुक करा है, आप उसे शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली शेयर का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जिसके थ्रू भी शेयर करना है, जैसे कि व्हाट्सअप के थ्रू हमें शेयर करना है तो हम व्हाट्सअप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों का कॉन्टैक्ट आ जाएगा। आप जिसको भी शेयर करना चाहते हो उसका नेम आप लोगों को सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है। इसके बाद उस पर क्लिक करना है और आप लोगों को सिंपली यहाँ पे उसे शेयर कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये शेयर हो चुका है, इसको ओपन करके भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सारे डिटेल आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को टिकट देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट हुआ है, जो भी अमाउंट लगा है, आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगा, पैसेंजर डिटेल मिल जाएगा। अब आप लोगों को इसे क्या करना है, प्रिंट करा लेना है। अगर आप प्रिंट नहीं कराना चाहते हो तो ऑनलाइन भी इसे आप लोग जो है दिखा सकते हो, कोई इश्यू नहीं आता है। लेकिन अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में रखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे किस प्रकार से आप लोगों को IRCTC ऐप से तत्काल में आप अगर बुक करना चाहते हो, स्लीपर में अगर आप बुक करना चाहते हो तो किस प्रकार से आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।